हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग ग्रुप पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज में यह तीसरा वीडियो है जो कि आपको हर संडे को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हम लोग मंथ के वीकली करंट अफेयर को कवर करते हैं। अभी तक हमने मई मंथ के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक को कवर कर लिया है। आज हम इस वीडियो में मई मंथ के थर्ड वीक यानी 15 से 21 मई तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो कि इन वीकली करंट अफेयर में उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो अगर आप लोग डेली करंट अफेयर मैगजीन या कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सही है ही। लेकिन अगर आप साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर को भी देखते हुए चल रहे हैं तो जान लीजिए आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा और आप एग्जाम में 95 से 98% तक करंट अफेयर के क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलो। उससे पहले मैं बता दूं, आप करंट न्यूज इवेंट तथा इस वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए दिए हुए हैं ट्विटर आईडी में फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं, लर्निंग ग्रुप पे पहली बार हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास जरूर करिए, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन है वो डाउट आपके क्लियर हो सके। और क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी फैक्ट बताए जाते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपको साथ में कुछ ना कुछ बताया जाता है, तो उस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब 30 प्रश्न इसमें कवर कराए जाएंगे आपको और 30 ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी जो संभावना एग्जाम में पूछे जाने की आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और आंसर करने का प्रयास करिए। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। रॉबर्ट अजवेडो ने किस संस्था के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन डी डब्ल्यूएचओ। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर है ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ। मई 2020 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजवीडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह ब्राजील के वरिष्ठ राजनयिक हैं। वर्ष 2013 में डब्ल्यू के प्रमुख बने थे। महत्वपूर्ण तथ्य जो और है आपके लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इसके साथ आप लोग ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1945 में हुई थी और इसकी जो मुख्यालय है वो आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन काफी बन रहे हैं और इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बना था, वो आपको बाद में रिमाइंड कराऊंगा, जो कि पिछले वीडियो में कवर कराया गया था वीकली करंट अफेयर के वीडियो में। तो प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी टिकटॉक। तो दोस्तों आप लोग सही आंसर करने का प्रयास करिए और सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फेसबुक। फेसबुक द्वारा हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरुआत की गई है। आइए कुछ और जान लेते हैं इसके। जो महत्वपूर्ण तथ्य है, फेसबुक के संस्थापक जो है मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक ने कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए ई फॉर इंडिया नामक पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत इस हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक प्रतियोगिता के अंदर फंड जुटाया जाता है और सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है जो अभी पिछले वर्ष का है। फेसबुक की डिजिटल करेंसी का नाम आप लोग बताइए। और चलिए मैं ही बता देता हूँ, फेसबुक की डिजिटल करेंसी का नाम लिब्रा है। ये पिछले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विज्ञान एवं तकनीकी से ये काफी बढ़िया करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लिब्रा जो है फेसबुक की डिजिटल करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बैंक ने मनी ग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक, ऑप्शन बी फेडरल बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी एसबीआई। किस बैंक ने मनी ग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आईबीपीएस और एसबीआई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। और
आपके दुविधा को मैं दूर कर देना चाहता हूँ। इसमें सभी प्रकार के करंट अफेयर सभी एग्जामों के लिए कवर कराए जाते हैं, तो आप लोग ये मन में मत लाइए कि बैंक के लिए है या एसएससी के लिए है या यूपी स्पेशल किसी वनडे एग्जाम के लिए, सबके लिए इसमें करंट अफेयर महत्वपूर्ण है और सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो ऑप्शन बी के साथ अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। फेडरल बैंक लिमिटेड ने कोविड-19 के दौरान लोग अपने परिवार तक पैसा भेज सके, इस सोच के साथ मनी ग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है। और जो महत्वपूर्ण तथ्य है, फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है अलुवा केरल में है। इसके अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोवास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की है। ये कोविड-19 की बल्क टेस्टिंग मशीन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए और सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 3.2% तक सिकुड़ जाएगी। विकसित देशों में जीडीपी की वृद्धि 2020 से घटकर -0.5% रह जाएगी। इस रिपोर्ट में चालू वर्ष में भारत की विकास दर 1.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य जो है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वर्ष 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, तो 1945 में की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा यूरोपीय देश सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी स्लोवेनिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ने भी सुना होगा, तो आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। उसके बाद मैं आप सबको आंसर बताऊंगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कोविड-19 को लेकर और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में आने वाले कोई भी एग्जाम होगा, ये सबसे पहले पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन बी स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। महत्वपूर्ण तथ्य जो इसके बारे में है, स्लोवेनिया की राजधानी जुबलजाना है और इसके प्रधानमंत्री मार्जन सरेक हैं और इसके राष्ट्रपति जो है बोरुत पहोर हैं। और स्लोवेनिया की राष्ट्रपति आप लोग ध्यान रखिएगा जुबलजाना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन ए उज्ज्वला, ऑप्शन बी अटल पेंशन योजना, ऑप्शन सी आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन डी स्मार्ट सिटी योजना। तो आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना। काफी बेहतरीन योजना थी ये सरकार की और काफी फायदा पहुंचा है इससे लोगों में। उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए, अर्थात ये 16 मई 2016 को शुरू की गई थी। 2016 में शुरू की गई थी। वर्ष काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 मई 2016 को इस योजना को शुरू किया गया था। पूछ सकता है एग्जाम में, 4 वर्ष पूरे हुए इस अवसर पर। यह योजना मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। तो स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जाए गरीबों को गाँव में, इस उद्देश्य से इस योजना का शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली के कोरोना संक्रमित मरीजों में किस अन्य रोग के लक्षण पाए गए? ऑप्शन ए इबोला, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी कावासाकी, ऑप्शन डी हीमोफीलिया। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी कावासाकी। और आप सभी को सबको पता है कि इटली में कोरोना ने काफी भयंकर तबाही मचाई थी
इटली के कोरोना संक्रमित मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। ये रोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। इसमें हाथ पैर में सूजन, गले में जलन और नसों में भी सूजन आ जाती है, जिससे खून का प्रवाह रुक जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। और इटली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इटली की राजधानी रोम है और इटली के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं ये ग्यूसेप कोंते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की। गोल का पूर्ण स्वरूप है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोल का पूरा जो नाम है गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। यह कार्यक्रम फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड में मेंटरशिप प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इससे एक क्वेश्चन और जो पूछा जा सकता है कि गोल कार्यक्रम किसके साथ साझेदारी में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है फेसबुक के साथ ये कार्यक्रम साझेदारी में शुरू किया गया है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्किम अपना राज्य दिवस कब मनाता है? ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 13 मई, ऑप्शन डी 14 मई। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए 16 मई। सिक्किम अपना राष्ट्र दिवस जो है राज्य दिवस 16 मई को मनाता है। 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया। प्रति वर्ष 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है क्योंकि 1975 में इसी दिन यह राज्य अस्तित्व में आया था। सिक्किम भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य था। सिक्किम की सीमाएं जो है 3 देशों से मिलती हैं, चीन, भूटान और नेपाल से। ध्यान रखिएगा, चीन, भूटान और नेपाल से इसकी सीमाएं मिलती हैं और ये उत्तर की साइड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एससीओ बैठक 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? एससीओ बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो सही आंसर है, आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रूस। एससीओ बैठक 2020 की अध्यक्षता रूस ने की। एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष व्लादिमीर नोरोव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्राम्प्रिसन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अगले 6 वर्षों बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी बर्नार्ड अर्नौल्ड, ऑप्शन सी जेफ बेजोस, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है ऑप्शन सी ये राइट है। क्राम्प्रिसन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस अगले 6 वर्षों में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। अभी की कुल संपत्ति 143 बिलियन डॉलर आंकी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 14 मई, ऑप्शन डी 13 मई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16 मई। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 16 मई को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस अर्थात लाइट डे मनाया जाता है। 1960 में लेजर के पहले सफल ऑपरेशन को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता रहा है। 1960 में लेजर से पहला सफल आयोजन किया गया था और इसको यादगार बनाने के लिए इसी दिन प्रतिदिन लाइट डे प्रकाश दिवस मनाया जाता है। पहला सफल लेजर ऑपरेशन एक इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थियोडर मैमन द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का उद्देश्य सार्वजनिक समझ को बेहतर बनाने के लिए यह है कि प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियां भविष्य के समाज के विकास में कैसे मदद करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। ये किस नदी पर स्थित है? आप ऑप्शन देखिए और आंसर करने का प्रयास करिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा झरना है।
इसे अभी पर्यटकों के लिए खोला गया है। ये जम्बेजी नदी पर स्थित है। ये जाम्बिया देश में स्थित है। तो जम्बेजी नदी जाम्बिया देश में स्थित है और ये जो विक्टोरिया फॉल है ये भी जाम्बिया देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए शोएब मलिक, ऑप्शन बी शाहीन अफरीदी, ऑप्शन बी बाबर आजम, ऑप्शन डी फखर जमान। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बाबर जमान। आइए कुछ और जान लेते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में बाबर आजम को चुना गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है और भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड फ्लिक रेखा कहा जाता है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड फ्लिक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अम्फान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी आतंकवादी संगठन, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी परमाणु विकिरण। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर करने का प्रयास करिए और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चक्रवात। अम्फान बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। ये तूफान हाल ही में भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी 18 मई। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 17 मई। विश्व दूर संचार दिवस सारी दुनिया में 17 मई को मनाया जाता है। दूर संचार दिवस को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया। साल 2005 के बाद 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व दूर संचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। तो पहली बार ये 1969 में मनाया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बिस्लरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए जोमेटो, ऑप्शन बी स्विगी, ऑप्शन सी डोमिनो, ऑप्शन डी अमेजॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोमेटो। हाल ही में बिस्लरी ने जोमेटो के साथ समझौता किया है। अब बिस्लरी के उत्पाद जोमेटो द्वारा होम डिलीवरी किए जाएंगे। जोमेटो की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके सीईओ दीपेंद्र गोयल हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जोमेटो की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसके सीईओ दीपेंद्र गोयल हैं। जोमेटो एक फूड डिलीवरी जो फूड खाने को रेस्टोरेंट से घरों घरों तक पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संस्था ने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS तैयार किया? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी NDMA, ऑप्शन डी ICMR। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन सी NDMA। चलिए आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में ऑनलाइन डैशबोर्ड अर्थात राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की है। इसके तहत सभी प्रवासियों का डाटा एकत्र रहेगा जिससे उन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सके। इससे कोरोना के दौरान मूवमेंट की निगरानी रखी जा सकेगी। इससे राज्य और केंद्र के अधिकारियों को भी शीघ्र संचार में मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी जुबैर इकबाल, ऑप्शन बी आदित्य जोशी, ऑप्शन सी सौरभ कुमार, ऑप्शन डी विजय कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जुबैर इकबाल। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है। इकबाल की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड को 1 अक्टूबर 1938 में शामिल किया गया था और जिसने 4 जुलाई 1939 से कश्मीर में अपना कारोबार शुरू किया था। इसका मुख्यालय श्रीनगर में है। इतना बहुत है आपके लिए इस बैंक के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 16 मई, ऑप्शन डी 14 मई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17 मई। हर साल 17 मई को विश्व स्तर पर उच्च
रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप अर्थात बीपी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। सभी देशों के नागरिकों को इसे धीरे धीरे मारने वाला कारक को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी दिन को पहली बार मई 2005 में मनाया गया था। मतलब पहली बार जो विश्व रक्तचाप दिवस, बीपी दिवस 2005 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन सी बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन डी इजराइल इज द राइट आंसर। इजराइल में हुए आम चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो इजराइल के बारे में है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इसकी मुद्रा इजरायली शेकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाबार्ड ने किस राज्य हेतु 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। तो सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड ने पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को लगातार कर्ज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह राशि दी जा रही है। नाबार्ड की एक विज्ञप्ति के अनुसार यह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के 25,000 करोड़ रुपए के देश भर में निवेश विशेष नकदी सुविधा राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को उपलब्ध कराने का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राम प्रसाद लोहिया, ऑप्शन बी शिव दास मीणा, ऑप्शन सी दीपक मित्तल, ऑप्शन डी नीरज व्यास। तो दोस्तों आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए, आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है। और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी शिवदास मीणा। केंद्रीय सरकार ने पटना मेट्रो के अध्यक्ष शिवदास मीणा को तबादला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कर दिया है। मतलब उनका तबादला जो है पटना मेट्रो से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 22 सितंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली में मिलेगा। तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी और उसका जो मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। हाल ही में किस संस्था ने गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए बीसीसीआई, ऑप्शन बी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, ऑप्शन सी आईसीसी, ऑप्शन बी डी पीसीबी। अगर आप क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर है आईसीसी, क्योंकि क्रिकेट के लिए जो सर्वोच्च संस्था है जो इसके नियम कानून बनाती रहती है वो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी ने गेंद के थूक से चमकाने को प्रतिबंधित कर दिया है। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका मुख्यालय आपको दुबई में मिलेगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना 1909 में हुई है। इसके सीईओ मनु साहनी है प्रेजेंट में और इसके सहायक अध्यक्ष शशांक मनोहर है। सॉरी माफ करिएगा, इसके सीईओ जो है मनु साहनी जी हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो शशांक मनोहर जी हैं। मैंने सहायक अध्यक्ष बोल दिया तो इस माफ करिएगा, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो शशांक मनोहर जी हैं और सीईओ मनु साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए यूनाइटेड बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी सॉफ्ट बैंक, ऑप्शन डी आईडीबीआई बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सॉफ्ट बैंक। जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। जैक मा चीन के मशहूर कंपनी अलीबाबा के मालिक हैं। सॉफ्ट बैंक की स्थापना 1981 में, इसका मुख्यालय जापान के टोक्यो शहर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने आरटीआई हेल्प नंबर जारी किया है? किस राज्य ने आरटीआई हेल्प नंबर जारी किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब।
तो दोस्तों सही आंसर है पंजाब। पंजाब ने आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके वर्तमान राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत को किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी WTO। तो सही आंसर है ऑप्शन ए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत को WHO के कार्यकारी बोर्ड हेतु चुना गया है। भारत के साथ बोत्सवाना, घाना, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया, एशिया और यूको को भी कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत को WHO का कार्यकारी बोर्ड के निदेशक के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जय तु भारतम गीत के गायन निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए सोनू निगम, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी नेहा कक्कड़, ऑप्शन डी मोहित चौहान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लता मंगेशकर। जय तु भारतम लता मंगेशकर जी ने गाया है। आत्मनिर्भर अभियान पर देश के करीब 211 मशहूर गायकों ने मिलकर एक गाना जय तु भारतम तैयार किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो लीडिंग सिंगर है वो आपकी लता मंगेशकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हुआ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी लद्दाख। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हमने ये पढ़ा कि यूरोप का कौन सा देश यानी विश्व का कौन सा देश सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ, और अब क्वेश्चन पढ़ेंगे भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी लद्दाख। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम पूछने जाने की संभावना काफी ज्यादा है। और इसके जो राज्यपाल हैं लद्दाख के वो राधा कृष्ण माथुर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण माथुर इसके राज्यपाल हैं। एक क्वेश्चन और बचता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। चीन ने किस संस्था को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए $2 बिलियन देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए $2 बिलियन देने की घोषणा की है। और जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 की हुई थी। इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको टेड्रोस एड्रोनॉम है, जो कि चाइना के इन्फ्लुएंस में काफ़ी रहते हैं, और इसीलिए अमेरिका ने जो है WHO की जो भी सहायता थी वो सारी रोक दी है, क्योंकि WHO ने काफ़ी बायस्ड होकर काम किया, चाइना के पक्ष में होकर काफ़ी काम किया। इसी सबको देखते हुए अमेरिका ने WHO की सहायता रोक दी है। और देखिए उसी सबसे को ध्यान में रखते हुए चीन ने WHO को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर सीरीज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको अंत तक देखा होगा। तो दोस्तों आज के वीकली करंट अफेयर में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीकली करंट अफेयर के वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।